नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों की दीवार सीखीवाल। मैं रुद्र अवस्थी। आज हम आपका स्वागत कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में। और आज का दिन है 1 नवंबर, छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव का दिन, छत्तीसगढ़ की स्थापना का दिन। इस दिन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में एक बड़ा आयोजन हो रहा है। राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासी नृत्य महोत्सव के साथ ही राज्योत्सव का आयोजन किया गया है। इस दौरान जो भीड़ उमड़ी है वो यह बताने के लिए है कि छत्तीसगढ़ ने 22 साल का सफ़र पूरा कर लिया है। इस 22 साल के सफ़र में हम कहां तक पहुंचे हैं, इसका अवलोकन करने के लिए, आकलन करने के लिए ये भीड़ यहाँ मौजूद है। आइए देखते हैं किस तरह का नज़ारा है छत्तीसगढ़ के राज्योत्सव और आदिवासी नृत्य महोत्सव की। छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के 22 साल पूरे होने पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज करते हुए दूर देश मोजाम्बिक से आए कलाकार जिस गीत पर अपनी कला का प्रदर्शन कर रहे थे, उसका अर्थ शायद वहां मौजूद लोगों को समझ में न आया हो, लेकिन फसल की कटाई के समय खुशी में पेश किए जाने वाले इस गीत के रिदम पर कोई भी झूम सकता था। ठीक इसी समय गांव-गांव से चलकर साइंस कॉलेज मैदान की ओर बढ़ रहे हजारों लोगों के पांव के रिदम में फसल कटाई की खुशी और उनके चेहरे पर अपने राज्य छत्तीसगढ़ के 22 साल पूरे होने के गर्व को महसूस किया जा सकता था। 22 साल में इस सूबे ने कितनी सीढ़ियां चढ़ी और अब किस मुकाम पर है, इसकी झलक दिखा रहे राज्योत्सव के इस मेले में पूरा छत्तीसगढ़ सिमट गया। बीच बीच में उठ रही छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया की अनुगूंज के बीच कोई भी समझ सकता था कि दुनिया भर के आदिवासी परंपराओं में कितनी एकरूपता है और इसे बचाए रखने के लिए इस तरह के आयोजन कितनी अहमियत रखते हैं। ठीक उसी तरह राज्योत्सव के मेले में जुटे लोगों के चेहरों पर साफ पढ़ा जा सकता था कि तरक्की की रफ्तार के साथ ही आगे बढ़ते रहने की ललक भी अहमियत रखती है। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के भव्य मंच पर देश विदेश के कलाकारों की प्रस्तुति और बड़े से मैदान में लगी विकास प्रदर्शनी के बीच के तालमेल को भी महसूस किया जा सकता है। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में राज्योत्सव 2022 के अवसर पर तीसरे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का रंगारंग आगाज हो गया। विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आदिवासी परंपरा के अनुरूप नगाड़ा बजाकर नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया। इसके पहले उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के चित्र पर दीप प्रज्वलित किया और छत्तीसगढ़ राजकीय गीत अरपा पैरी के धार के साथ कार्यक्रम का शुभारंभ किया। महोत्सव में आदिवासी महोत्सव की सुंदर स्मृतियों से सुसज्जित काफी टेबल बुक का विमोचन भी किया गया। इस मौके पर पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू, संस्कृति मंत्री अमरजीत भगत, वन मंत्री मोहम्मद अकबर, आबकारी मंत्री कवासी लखमा, छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव सहित संसदीय सचिव और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद थे। जलसे में इस बात पर खास जोर दिया गया कि पूरी दुनिया के आदिम सांस्कृतिक मूल्यों को जब हम बचाए रखेंगे तभी हमारी एकजुटता बची रहेगी और प्राकृतिक संतुलन के साथ विकास की अवधारणा साकार हो सकेगी। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के आयोजन का मुख्य उद्देश्य आदिवासियों के अधिकारों के लिए पूरी दुनिया में एकजुटता कायम करना है।
स्वागत कार्यक्रम में देश के 28 राज्यों, 7 केंद्र शासित प्रदेश सहित 10 देशों मोजाम्बिक, टोगो, इजिप्ट, मंगोलिया, इंडोनेशिया, रूस, न्यूजीलैंड, सर्बिया, रवांडा और मालदीव के कलाकारों ने आदिवासी नृत्य की झलक दिखाकर दर्शकों को मंत्रमुग्ध किया। इस आयोजन में लगभग 1500 देशी विदेशी कलाकार शिरकत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के अवसर पर पोस्टल विभाग की ओर से जारी पोस्टल स्टैंप और लिफाफे के साथ ही वर्ष 2021 के राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव की काफी टेबल बुक का विमोचन भी किया। कार्यक्रम में मोजाम्बिक, रसिया और मंगोलिया के आदिवासी नर्तक दलों ने अपनी विशिष्ट शैली में मनमोहक प्रस्तुति दी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मनुष्य का इतिहास जितना पुराना है उतना ही पुराना नृत्य का इतिहास है। दुनिया भर के आदिवासियों की नृत्य शैली, वाद्य यंत्र में समानता है। यह अद्भुत संयोग है कि दुनिया भर के आदिवासी नृत्यों की शैली, ताल, लय में बहुत समानताएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पूरी दुनिया के आदिवासियों का हृदय एक ही है, उन हृदयों के भाव एक ही हैं, उनके सपने, उनकी आशाएं और उनकी इच्छाएं एक ही हैं। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का मकसद आदिम संस्कृति को बचाए रखना है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव के मौके पर राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में लगे शिल्प ग्राम और विभिन्न विभागों की प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने स्कूली बच्चों के साथ सेल्फी खिंचाई और अलग अलग स्टॉलों में प्रदर्शित उत्पादों की जानकारी भी दी। प्रदर्शनी स्थल प्रवेश द्वार के ठीक सामने पर्यटन मंडल के अध्यक्ष अटल श्रीवास्तव की मौजूदगी में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की बड़ी सी पेंटिंग का अनावरण किया गया। इस पेंटिंग की खासियत है कि इसमें प्रदेश सरकार की तमाम विकास योजनाओं के नाम लिखकर इसे तैयार किया गया है। राज्योत्सव के अवसर पर साइंस कॉलेज मैदान में छत्तीसगढ़ के विकास की झलक दिखाई दे रही है। यहाँ लगी विकास प्रदर्शनी में राज्य शासन के 21 विभागों के स्टॉल लगे हैं। सेंट्रल एरिया में जनजातीय लोक कला और शिल्प पर केंद्रित शिल्पग्राम बनाया गया है। यहाँ प्रदेश के प्रसिद्ध शिल्पकारों, कलाकारों, बुनकरों, स्व सहायता समूहों और निर्मित कलाकृतियों का अनूठा संग्रह प्रदर्शित किया गया है। इनमें घरेलू उपयोग के सामान, कलात्मक सजावटी वस्तुएं, बेल मेटल, लौह शिल्प, काष्ठ कला, बांस कला, माटी शिल्प से निर्मित कलाकृतियां प्रदर्शन और विक्रय के लिए उपलब्ध हैं। साथ ही कृषि विभाग, मछली पालन, पशुपालन, उद्यानिकी विभाग, ऊर्जा विभाग, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग, जनसंपर्क विभाग, संस्कृति एवं पर्यटन विभाग, आदिम जाति, अनुसूचित जाति एवं विकास विभाग सहित अनेक विभागों के स्टॉल बनाए गए हैं। स्टॉलों में विभागीय योजनाओं का विभिन्न मॉडलों, चित्रों, ऑडियो वीडियो, लघु फिल्मों के माध्यम से जीवंत प्रदर्शन किया जा रहा है। लोगों को पॉम्पलेट और ब्रोशर के जरिए भी विभागीय योजनाओं और उपलब्धियों की जानकारी दी जा रही है।